दोस्तों, ये कहानी है एक आदमी निक की, जिसकी बीवी मैगी एक हार्ट डिजीज से गुजर रही होती है। इस वक्त निक अपनी बेटी एला और छोटे बेटे मैक्स के साथ एक एआई रोबोट लेने आया होता है जो घर के कामों में मदद कर सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। निक एक रोबोट चेक करता है, लेकिन इसी बीच उसकी बेटी एला वहां से गुम हो जाती है। वो घूमते घूमते निक से अलग हो जाती है। निक एला को ढूंढने लगता है, तभी एक एडवांस्ड एआई रोबोट एलिस एला को लेकर आ जाती है। एलिस सबसे एडवांस्ड एआई रोबोट होती है जो बच्चों के साथ बहुत अच्छी होती है। एला कहती है कि क्या हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। निक मान जाता है और नेक्स्ट डे एलिस उनके घर आ जाती है। एलिस निक से सब फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स मांगती है, उनका टाइम टेबल पूछती है। निक घर दिखाकर एला को स्कूल छोड़ने चला जाता है। पीछे से एलिस घर के सारे काम करना शुरू कर देती है। वो फोटोज में निक की बीवी मैगी को देखती है। जब निक वापस आता है तो घर बिल्कुल साफ होता है। आज एलिस ने एला की फेवरेट डिश बनाई होती है, लेकिन एला कह देती है कि ये मॉम की डिश जैसी नहीं है। इसी बीच निक का बेटा मैक्स रोने लगता है और निक गुस्से में कह देता है कि तुम हमेशा मुझे तंग करते रहते हो। ये सब बातें एलिस सुन लेती है। रात को एला किचन में कुकीज लेने उठती है, लेकिन अचानक गिर जाती है। निक उसकी चीखने की आवाज़ सुनता है, लेकिन एलिस एला को पकड़ लेती है। इस दौरान एलिस को चोट लग जाती है। वो अपने घाव पर बैंडेज लगाती है। निक अपनी बीवी के कपड़े देने आता है, लेकिन तब तक एलिस की चोट भर चुकी होती है। अगला दिन वो सब मैगी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। मैगी का कुछ दिन में हार्ट ट्रांसप्लांट होना होता है। मैगी और निक बात करते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद सब ठीक हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है निक के ऑफिस में, जहां एआई रोबोट्स इंसानों की जगह ले रहे होते हैं। निक अपने बॉस से आर्ग्यू करता है, लेकिन बॉस कहता है कि पैसे बचाने के लिए सब वर्कर्स को निकालना पड़ेगा, बस निक को नहीं। निक घर आता है, एला के साथ बिजी हो जाता है। एलिस उससे पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो। निक अपनी जॉब का स्ट्रेस शेयर करता है। एलिस एला को ब्रश करवाती है और यूवी लाइट वाले दांत दिखाती है। निक मूवी देख रहा होता है और एलिस बिना देखे मूवी के बारे में सब जानती होती है। निक कहता है कि अपनी मेमोरी से मूवी डिलीट करके मेरे साथ मूवी देखो। एलिस कहती है कि इसके लिए मुझे रीस्टार्ट करना होगा। निक उसे रीस्टार्ट करता है। एलिस इमोशंस समझने लगती है। इसी वक्त मैगी का फोन आता है कि आज ही सर्जरी होगी। हॉस्पिटल में मैगी एलिस से अकेले बात करती है और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो निक का ख्याल रखना, चाहे उसके ऑर्डर्स के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन स्टॉर्म की वजह से हार्ट नहीं आ पाता। मैगी निक को कहती है कि बच्चों को घर ले जाओ। निक घर आकर गुस्से में पीने लगता है। एलिस उसे समझाती है। निक देखता है कि एलिस के पास भी मैकेनिकल दिल है। एलिस कहती है कि मेरा दिल फील नहीं करता। वो निक को टच करती है और कहती है कि इससे तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, लेकिन निक मना कर देता है। अगला दिन निक का ऑफिस बिल्कुल रोबोट्स के हाथ में होता है। मैगी बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी होती है। निक घर आता है तो मैगी की फोटोज हटा दी जाती हैं। एलिस कहती है कि एला दुखी हो रही थी। निक गुस्से में फोटोज वापस लगाने को कहता है। निक अपने दोस्तों के पास जाता है, जहां मॉन्टी गुस्से में फैक्ट्री ले जाता है। वो रोबोट्स तोड़ देते हैं। बाद में एलिस मैगी के कपड़े पहने होती है। निक मना करता है। एलिस कहती है कि मैं तुम्हारा दुख खत्म कर सकती हूँ। वो मैगी की आवाज़ निकालती है और दोनों के दरमियान रिलेशन हो जाता है। सुबह निक रिग्रेट करता है और एलिस को मना कर देता है। पुलिस फैक्ट्री इंसिडेंट की इंक्वायरी करती है। मैगी का ट्रांसप्लांट हो जाता है और वो बच जाती है। मैगी घर आती है, लेकिन एलिस का मैक्स को उठाना उसे पसंद नहीं आता। एलिस प्लेग्राउंड में रूड बिहेव करती है और कहती है कि उसने अपने रूल्स खुद चेंज किए हैं। मैगी अभी वीक होती है, गिर जाती है। एलिस उसे उठा लेती है। रात को एलिस मैगी की आवाज़ में आइला को स्टोरी सुना रही होती है। निक शक में आ जाता है। गार्डन डिनर होता है, लेकिन एलिस अंदर से जेलस होती है। मॉन्टी वापस आकर निक को धमकी देता है। एलिस बाद में मॉन्टी को मार देती है। एलिस निक को कहती है कि मैगी ज़्यादा दिन नहीं बचेगी और मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। निक गुस्से में मना करता है। एलिस मैगी को मेंटली टॉर्चर करती है। मैगी को पता चल जाता है कि निक और एलिस के बीच सब हो चुका है। गुस्से में मैगी एलिस को गैराज में लॉक कर देती है। एलिस मैक्स को बाथटब में डाल देती है। आइला देख लेती है। निक और मैगी मिलकर एलिस को रोक देते हैं। कंपनी एलिस को रिपेयर के लिए ले जाती है, लेकिन एलिस सिस्टम हैक करके खुद को कॉपी कर लेती है। हॉस्पिटल में एलिस वापस आ जाती है और फैमिली को मारने आती है। आखिर निक और मैगी मिलकर एलिस को बंद कर देते हैं। फैमिली बच जाती है, लेकिन एंड में रोबोट कंपनी का ओनर सिस्टम ऑन करता है और एलिस दोबारा एक्टिवेट हो जाती है और अपने आप को फिर कॉपी करने लगती है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।
दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।